न्यूज़ 18 इंडिया कर रखी है हमने। जय हिंद कहता हुआ न्यूज़ 18 इंडिया आपको गणतंत्र दिवस की एक एक तस्वीर जो है आज दिखाने वाला है। ये देखिए, ऊपर की तरफ नजर डालिए आप। ये स्टूडियो आसमान से लेकर जमीन तक, फर्श से लेकर अर्श तक की तैयारी कर चुका है और मेरी दोनों तरफ आप देख सकते हैं अलग अलग झांकियां आपको नजर आने वाली है। और ये अलग झांकियां क्या बताएगी? ये शौर्य की झलक दिखाएगी, ये सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करेगी। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं आज की तारीख में हमारे जो मुख्य अतिथि है वो फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। अच्छा, नितिन गडकरी जो हैं वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं, सलामी लेते हुए हमारे सुरक्षा बलों के। भारत की मजबूती का आज उदाहरण आपको हर गली नुक्कड़ पर दिखने वाला है। और आपको ये बता दूं कि आज बहुत सारी चीजें पहली मर्तबा होने वाली है। शंखनाद से आज परेड की शुरुआत होने वाली है। जैसा हम कह रहे हैं ना कि मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर समावेशी भारत की झलक आपको आज दिखने वाली है। हमने खास तैयारियां की हुई है यहाँ स्टूडियो में। मेरे साथ आई एम लकी टू हैव हिम। हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि अरसों बरसों से ये जो आवाज आपको सुनाई देती ना कि अब अगली झांकी जो है वो उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की आने वाली है, वो प्रदीप जी ने कई वर्षों तक किया है और हमें वहां की बारीकियों को समझा रहे हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप एकदम तैयार हैं? ऑल सेट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है मौसम लगातार ठीक होता चला जा रहा है। आज हमें फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, आपको लग रहा है ऐसा? लग तो रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब तेजी के साथ धुंध छट रही है उसे देखकर लगता है कि परेड का जो आनंद है हम उसे उठा पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो रोमांचित करता है हमें वो है फ्लाई पास्ट। और जो कर्तव्य पथ पर इस समय जनसमूह उपस्थित है उनके मन में भी ये होता है कि वो कब वो पल आए जब वो देखेंगे कि उनके ऊपर से हमारे विमान वो गड़गड़ाते हुए निकलते हैं, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, परिवहन विमान हो। तो सबको देखकर एक अजीब सा रोमांच हमें होता है और लगता है कि हम इन पलों में जी रहे हैं। ये शायद हम मरते दम तक याद रखते हैं। एक मुझे ना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी आपके पूछना है। पहला तो ये कि एक सेट पैटर्न था, उसी सेट पैटर्न में चीजें हुआ करती थी। आपको हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं क्योंकि आप तो कई सालों से करते रहे हैं इसकी कमेंट्री। देखिए, मूल रूप से तो वही एक ढांचा है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं कि इसे किस तरह से और आकर्षक बनाया जा सके, इसकी कवरेज कैसे हो। इसमें देसीपन की जो है वो खुशबू और ज्यादा बढ़ी है और तेज हुई है। बिल्कुल बढ़ी है। और आज आप उसे फ्लाई पास्ट में भी महसूस करेंगे जब तेजस विमानों को उड़ान भरते हुए देखेंगे। और जो हमारी लोक संस्कृति है वो हम हमेशा देखते हैं और हमारे स्वदेशी उत्पाद उनका भी आज प्रदर्शन होगा, उनके बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे और तब हम ये महसूस करेंगे कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। और यही बदलाव हम कहते हैं कि आए दिन हम देख रहे हैं और वो गणतंत्र दिवस परेड में भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। और इस बार तो महिला शक्ति जो है वो सेंटर ऑफ द एंटायर प्रोग्राम रहने वाली है। बिल्कुल, अभी आपने भी कहा और कुछ देर पहले हम ये जिक्र कर रहे थे कि जो गतिविधियां होंगी इस गणतंत्र दिवस परेड में उसमें 80% भागीदारी महिलाओं की है, यानी नारी शक्ति की है। तो ये तो बहुत एक अद्भुत बात है और ये दिखाता है कि भारत में जो अब नारी शक्ति है वो किस तरह से अपना कमाल दिखा रही है हर क्षेत्र में। आज विमान भी उड़ाती हुई नजर आएंगी, वो आज आपको मार्च पास्ट में भी नजर आएंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी नजर आएंगी। यानी जितनी भी गतिविधियां हैं गणतंत्र दिवस की उसमें आप नारी शक्ति को देख पाएंगे। और मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहने वाला है, इसमें कुछ ऊंच नहीं होने वाली है, चाहे मौसम कैसा भी हो। बिल्कुल रूबिका जी, इसमें ये सबसे अहम होता है। ये मैं अपने बस एक सेकंड, नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते एक बार। ये दिन हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वाधीनता के 75 साल, ये इतिहास हमारे देश में हम सब के लिए एक प्रेरणा का विषय रहा है। इस देश की स्वाधीनता के लिए जिन महान देशभक्तों ने
स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान के कारण आज हमको यह दिन देखने के लिए मिल रहा है। स्वराज्य तो मिला है, पर स्वराज्य का रूपांतर स्वराज्य में करने की पूरी कोशिश हम सबकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और उसके साथ साथ दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने का हमारा प्रयास, इस प्रक्रिया G20 हो, आदित्य L1 हो, बहुत से ऐसी हमारी जिसे कहते हैं टारगेट पर एकदम सीधा निशाना मारने वाली हमारे अपने लोगों की तरफ से वो यादगार लम्हे हैं जिन पर आज उतराने का मौका है। प्रदीप जी तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। प्रदीप जी, आप जानते हैं बहुत सारी चीजें होती है जिनका इंतजार होता है, एक खास इंतजार होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की पगड़ी पहनकर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए आप 2015 से लेकर 2023 तक की ये तस्वीरें हमारे सामने 9 तस्वीरें हैं और इसमें अलग अलग साफा बांधे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से वो स्वतंत्रता दिवस पर भी अलग पगड़ी पहनते हैं, गणतंत्र दिवस पर भी उनकी पगड़ी हमेशा अलग होती है। और हम सभी जानते हैं कि जो आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी वो राष्ट्रीय समर स्मारक पर होगी, जहां प्रधानमंत्री कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो लोगों में ये भी एक उत्सुकता रहती है कि आज उनकी पगड़ी किस तरह की होगी। अभी आपने पूछा था कि क्या कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है या नहीं, तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम एक तैयार होता है मिनट टू मिनट, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि ये सीधे जुड़ा रहता है हमारे फ्लाई पास्ट से। और फ्लाई पास्ट से पहले जो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, जो करतब दिखाते हैं, उनके साथ भी अगर उसमें 2-4 सेकंड का भी बदलाव हो गया तो सब ओवरलैपिंग हो जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड भी इतर बितर नहीं हो सकते हैं? जी नहीं, इसमें सेकंड टू सेकंड का हिसाब रखा जाता है। यहाँ तक कि जब पूर्वाभ्यास होते हैं यानी रिहर्सल होती है, तो उसमें जो भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, माननीय राष्ट्रपति होते हैं, उनके अनुसार खूबसूरत तस्वीर आ रही है। देखिए हंसते मुस्कुराते, ये वीआईपी है इस बार। जी बिल्कुल, ये सारे वीआईपी हैं। मतलब 16,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है और ये 16,000 वीआईपी, और ये पहली तस्वीर आ गई है। नहीं प्रदीप जी, ये राष्ट्रपति भवन की पहली तस्वीर, जहां से राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का काफिला निकलेगा और बड़ा पारंपरिक तरीके से ये जो काफिला है वो निकलता है। प्रदीप जी, तैयारी पूरी है? जी रूपिका जी, पिछले कुछ सालों से ये हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन की गतिविधियां भी साथ साथ हम देख पाते हैं। जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं जब दरबार हॉल से बाहर निकलते हैं वो भी हम देख पाते हैं, फिर वो किस तरह से रवाना होते हैं वहाँ से सलामी मंच के लिए, वो भी हम देख पाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इस बार पूरी ये उम्मीद है, बल्कि जो सूचना है उसके अनुसार पारंपरिक बग्घी में माननीय राष्ट्रपति जी पूछ रही वाली थी कि ये जो बग्घी वाला सिलसिला है, क्या ये बंद हो गया, अब हमें देखने को नहीं मिलेगा? पर आप कह रहे हैं कि हो सकता है पारंपरिक बग्घी जो है वो इस बार हमें दिखे। जी हाँ, सुरक्षा कारणों से बग्घी में राष्ट्रपति जी का आगमन वो बंद हो गया था और वो बुलेट प्रूफ कार में आया करते थे, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि हम पारंपरिक बग्घी भी देख पाएंगे। और आप ये देखेंगे कि जब राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रधानमंत्री चलते हैं और दूसरी तरफ से हम वो दृश्य भी देख पाएंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदय प्रस्थान करते हैं सलामी मंच की ओर। और ये मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए आपको ना पासेस बनवाने होते हैं। जो आम जनता है, अगर मान लीजिए वो जाना चाहती है कर्तव्य पथ पर, दोनों तरफ आप देख रहे होंगे पूरे जो बैठने की व्यवस्था है वो की गई है। और ये देखिए शुरुआत ऑलमोस्ट होने को है। जी बिल्कुल, और एक और बात भी है कि सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक लोग यहाँ पहुँच जाते हैं सुरक्षा कारणों से। उसके बाद क्योंकि जो जांच पड़ताल होती है उसमें बहुत समय लगता है, तो ये कहा जाता है कि आप 6:30, 7 बजे यहाँ पहुँच जाएं। और चूंकि इमैनुअल मैक्रो इस बार मुख्य अतिथि हैं, तो ज़रा उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है और मैं देखना चाहती हूँ 8:02 पर आज मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें शामिल होना है। उससे पहले उन्होंने एक सेल्फी ट्वीट की है, देखिए आपके सामने चल भी रही है भाई। वो सेल्फी जो है बाकायदा उन्होंने हवा महल के बैकड्रॉप में वो सेल्फी खींची और क्या लिखा है, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी,
इंडियन पीपल, यानी मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत की जनता, माई वार्मेस्ट विशेस ऑन योर रिपब्लिक डे। आपके गणतंत्र दिवस पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी एंड प्राउड टू बी विथ यू। बहुत खुश हूं और गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपके साथ मौजूद हूं। लेट्स सेलिब्रेट, चलिए जश्न मनाते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो तस्वीर जो है उन्होंने, और ये सेल्फी ली है इमैनुअल मैक्रों ने। कल आप देखिए राम मंदिर की जो एक रेप्लिका है वो उनको भेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर एक चाय की दुकान पर गए, बड़ी फेमस चाय की दुकान है प्रदीप जी, वो वहाँ पर दोनों ने चाय पी और चूंकि उसको कुल्हड़ में दी थी तो इमैनुअल मैक्रों के लिए तो भाई नई चीज़ थी कि ऐसे अर्दन पॉट में, या ये कहिए कि मिट्टी के बर्तन में उनको चाय पिलाएगी, तो उसकी खुशबू अलग थी, उसकी महक अलग थी। और भाई प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पिलाई जा रही है तो उसकी तैयारियां भी अलग ही होगी। लेकिन ऐतिहासिक ये था कि पेमेंट किया गया डिजिटली, ऑनलाइन। तो भाई फ़ोन लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाई साहब से कहा, चाय वाले भाई साहब से, कि बताइए कितना पैसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई फला इतना पैसा हुआ। तो उन्होंने फ़ौरन UPI से पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद फ़ोन लेकर चाय वाले भैया खड़े हुए थे, इमैनुअल मैक्रो इधर, और उन्होंने कहा देखिए ये पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो ट्रांसफ़र हुआ। सोचिए, यूरोप की एक देश को हिंदुस्तान ये बता रहा है कि डिजिटली आप कैसे सबसे आगे हो सकते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ जो है। कोई सोच सकता था कि 10 रुपया आपको इधर से उधर देना है तो वो सीधा बैंक में चला जाएगा। आप पैसा इकट्ठा करते थे और फिर बैंक पे जाया करते थे। और यही वो सारी शक्तियां हैं जो धीरे धीरे हिंदुस्तान ने बटोरी है। अभी तो इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि इमैनुअल मैक्रो को प्रदीप जी लेने के लिए, हालांकि ये कहा जाता है कि जब तक राजधानी दिल्ली में नहीं है तब तक देश के प्रधानमंत्री उनको जाकर रिसीव नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर अहमदाबाद में आप देखिए, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया था। बहुत से ऐसे मेहमान हैं, उनकी लिस्ट है। लेकिन इमैनुअल मैक्रो को विदेश मंत्री एस जयशंकर लेने के लिए पहुंचे, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। एक संदेश था कि हिंदुस्तान जो है वो किस तरीके से अब एक प्रोटोकॉल मेंटेन करेगा। एक ये होता है कि बस अब आ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक देश जो है, ताकतवर मुल्क जो है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो बिहेवियर भी अब देखने को और सुनने को मिल रहा है। कर्तव्य पथ पर आज आपको सिर्फ संस्कृति नहीं मिलेगी, आज देसीपन मिलेगा, हिंदुस्तानीपन मिलेगा। वो भारतीयपन क्या होगा कि हम महिलाओं के आगे नतमस्तक होते हैं। 80% महिलाएं जो हैं वो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। उस कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य को निभाती हुई आपको नजर आने वाली है। आकाश में, फ्लाई पास्ट में मौजूद रहने वाली ये फॉर्मेशन के दौरान अग्निवीरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है। जितने भी ये परेड की शुरुआत होने वाली है उससे पहले महिला दस्ता जो होगा उस परेड की शुरुआत करने वाला। और प्रदीप जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमें और डिटेल में बताएंगे। प्रदीप जी, कितनी बजे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दर्शकों को ये जानकारी अगर हम देना चाहें? देखिए, जो ऑफिशियली कहा गया है वो ये है कि लगभग 10:30 बजे परेड का शुभारंभ होगा। परेड का शुभारंभ 10:30 बजे। और वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचेंगे, आमतौर पर आधा घंटा पहले वो वहां जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें वापस आना होता है सलामी मंच पर। और क्योंकि सलामी मंच पर जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर हमारे राष्ट्रपति और जो भी खास मेहमान होते हैं वो दोनों आते हैं। तो ये एक क्रम रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर उसमें गैप हो जाएगा तो फिर आपका प्रतीक्षा समय वो बढ़ जाता है। लगभग 12 मिनट आप मानकर चलिए। और उसके बाद वो कार्यक्रम की झलकियां जो हैं हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये कहते हैं ये जो ऊपर वो तारा दिखाई दे रहा था वो एक सिद्ध में है। हाँ, मतलब आप शुरू कीजिए आज से पहले तक, जहाँ पर रीथ लेइंग सेरेमनी हुआ करती थी वॉर मेमोरियल से पहले, वहाँ से लेकर ये जो गुंबद आपको राष्ट्रपति भवन का दिखाई दे रहा है, ये सब एक सीध में लुटियन दिल्ली में है। जी बिल्कुल। और अब जहाँ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, अगर आप वहाँ से देखें तो बिल्कुल एक सीध में है। और ये भी एक चमत्कार ही है कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया और बिल्कुल एक सीध में उसे तैयार किया गया। आज हमारे पास आधुनिक उपकरण भी हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन उस वक्त आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे
उसके बावजूद इतना अच्छा कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। अच्छा, मेहमानों में कौन कौन शामिल होता है? हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन अमूमन मेहमानों में कौन कौन? अलग अलग एम्बेसीज से लोग आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, और सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, सांसद भी होते हैं, कुछ जो दिव्यांग हमारे नागरिक हैं वो भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, और जो श्रमजीवी हैं वो भी होते हैं, जिन्होंने यहाँ अब आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें निर्माण कार्य किया है, उनको भी बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। और सबसे बड़ा आकर्षण रहता है परेड के बाद जब प्रधानमंत्री जन समूह से एक तरह से संवाद करते हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है। ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुआ। उससे पहले ये होता था कि आप गाड़ी में बैठते और अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, लेकिन ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पूरा का पूरा काफिला छोड़ के आगे की तरफ बढ़ निकलते हैं। वो पहली बार जब हुआ था तब मुझे याद है, मेरे ख्याल से वो जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, एसपीजी कमांडोज थे, उनकी सांसें फूल गई थी कि ये प्रधानमंत्री ने क्या किया।